ट्रेनिंग प्रोग्राम। चलो आज का जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट क्लास में आपको पब्लिक फोल्डर तक एक्सप्लेन करा था कि पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या होता है, राइट। अब जो है आपको बताता हूं कि सोर्स फोल्डर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। बाय डिफॉल्ट जो फाइल्स आपको मिलते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला जो फाइल आपको दिख रहा होगा वो है आपका लाइक app.css, app.js, app.test.js, index.css, index.js, logo.svg, report by vitals.js, setup.test.js। देखो ये जो टेस्ट है ना, ये आपका टेस्टिंग लाइब्रेरी के लिए सेटअप का ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। ये आपका वेब वाइटल्स के लिए, ताकि ये लाइक आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, जस्ट ना यूज होता है फॉर लाइक एक तरीके से देखा जाए तो फाइल्स को मैनेज में आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। जिसमें लाइक जब आपका पेज लोड होता है तो उसमें लार्ज कंटेंटफुल प्रिंट होता है, CLS होता है, FID होता है, तो ये पेज को रेंडर कराने में आपको हेल्प करता है वेब वाइटल्स, ठीक है ना। सो ये चीज जो है वो रहने देना जरूरी है। फिर है logo.svg जो जस्ट एक ब्रांड लोगो है, नथिंग मोर देन दैट। फिर index.js जो है ये आपका मेन फाइल है, जहां से आपका एंट्री पॉइंट स्टार्ट होता है कनेक्शन टू द पब्लिक फोल्डर। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे रूट करके अगर देखो तो यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है रूट किससे को, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट। मैंने बोला था कि जो डिवीजन बना हुआ है रूट का, उसी के अंदर रिएक्ट का सारा कोड जाकर के फिट होगा। तो वो इसी के थ्रू जाकर के फिट हो रहा है कि यहाँ से आपने उसको पकड़ा कि रूट जो आईडी है उसको पकड़ो, वहां पे रूट क्रिएट करो और उसी में इसको रेंडर करवाओ। रेंडर करवाओ मीन्स कि ये जो भी कंटेंट यहाँ पे आएगा उसको ले जाकर के वहां पे लोड करवाओ, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो तो ऐप को इंपोर्ट किया गया है। तो ऐप क्या है, तो app.js को इंपोर्ट किया गया है, यहाँ पे ये कंपोनेंट को इंपोर्ट किया और यहाँ पे वही एडिट ऐप जो लिखा हुआ था आपका जो रन कर रहे थे तो जो दिख रहा था आपको वही चीज है। और CSS फाइल उनका सपोर्टिंग CSS फाइल है। और test.js जो है ये है टेस्ट करने के लिए कि लाइक अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो उसका टेस्ट भी होता है। तो टेस्टिंग जब अगर आप सीखते हैं एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर आप बनना चाहते हैं तो आपका करियर बनता, तो आपको वही चीज करना पड़ता। तो आप यहाँ पे test.js में ही सारा टेस्ट केस लिखते और उसको आप चेक करते कि क्या जो भी चीजें बन रही है वो सही से बन रही है या नहीं बन रही है। और CSS फाइल जो है वो CSS के लिए है। दैट्स इट। तो ये है आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर योर रिएक्ट प्रोजेक्ट। यहां तक में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपत्ति है, कोई भी परेशानी है तो बताओ। अदरवाइज वी कैन मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट कि कैसे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति तो बताओ। नो सर। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। क्या करना आपको, npm स्टार्ट। इससे क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होगा और ब्राउजर के अंदर आपका वो फाइल ओपन हो जाएगा। एक बार ओपन हो जाने दो एंड देन फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे जो है ये सारी चीजें चलती हैं। ऑल राइट,
तो ये जो है आपका स्टार्ट हो गया, राइट। और अगर देखो तो ये जो सेगमेंट लोड हो रहा है ना, वो कहीं और से नहीं, ये आपका लोड हो रहा है कहाँ से, आपका लोड हो रहा है app.js फाइल से। देखो, है ना, एडिट कोड src टू रीलोड, यहाँ पे लिख दो वेलकम टू React.js, ठीक है, सेव किया। और अगर आप देखोगे तो आपका आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगा। एक बार रीलोड हो जाने दो, कंपाइल हो रहा है अभी, कंपाइल होने के बाद रीलोड होगा तो ये चीज चेंज हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, कंपाइल हो रहा है। देखो हो गया चेंज या नहीं हुआ, आप लोग भी ट्राई करो, और चेंजेस होता है उसके बाद फिर आप चैट में बताओ कि चेंजेस हुए या नहीं हुए। इसके बाद जो है आपको ES6 में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा एंड देन फिर हम लोग रिएक्ट की तरफ वापस से जाएंगे, क्योंकि रिएक्ट को समझने के लिए आपको ES6 समझना जरूरी है। ES6 क्या है, तो ECMAScript 6, जो कि जावास्क्रिप्ट का ही नेम था पहले, क्या, ECMAScript, तो उसी का 6th वर्जन का कुछ कुछ चीज है जो आपको समझना जरूरी है रिएक्ट में आगे बढ़ने के पहले। अभी मैं आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये चीज समझाया, अब जो है थोड़ा सा मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा एंड देन फिर जो है कल मंडे के क्लास से हम लोग रिएक्ट के ऊपर वापस से आएंगे और सारा चीज रिएक्ट के प्रोजेक्ट के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, कि कैसे हम रेंडर कराएंगे HTML को, कैसे जावास्क्रिप्ट JSX सिंटैक्स लिखेंगे, कैसे कंपोनेंट बनाएंगे, कैसे प्रॉप्स पास करेंगे, कैसे इवेंट को हैंडल करेंगे, कैसे कंडीशंस को हैंडल करते, कैसे लिस्ट दिखाते, कैसे फॉर्म पे काम करते, कैसे राउटिंग करते हैं, कैसे मेमोइजेशन करते, कैसे CSS का स्टाइलिंग करते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे हुक का यूज करना, रिएक्ट हुक्स के बारे में जो मैंने बोला स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, फिर उसको सीखेंगे कि कैसे वो यूज होता है एंड देन फिर जो है हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कहाँ आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट सेगमेंट पे, और वो रहेगा हमारा प्रोजेक्ट। तो पहला 2 वीक जो है हम लोग का थ्योरी पे जाएगा और नेक्स्ट 2 वीक जो है हम लोग का पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में जो कि है 1 मंथ और ट्रेनिंग चलेगा आपका, 2 महीने के अंदर आपका कंप्लीट है, उसमें बैकएंड डेवलपमेंट आपको सिखाया जाएगा, ठीक है ना, ताकि आप APIs वगैरह क्रिएट कर सको और उसको फिर कनेक्ट कर सको, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट करने का कर सकता हूँ 1 सप्ताह में, मतलब कि 1 महीने में ही खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट क्लासेस, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8, 6 से 7 वीक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपका क्लास डबल हो जाएगा, 2 2 क्लास होगा वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो ये चीज़ कंप्लीट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबका चेंजेस करके देखा, सबका आउटपुट आया नहीं आया, मैं चैट में आपका वेट कर रहा हूँ कि आप आंसर करोगे। सर एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए कि कौन सा। आपका आवाज़ नहीं आ रहा संजना, क्या आप थोड़ा सा जोर से बोल सकते हो। सर एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए कि कमांड प्रॉम्प्ट में क्या क्या रन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट में आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपने फोल्डर तक जाना है। देखो एक काम करो, देखो कमांड प्रॉम्प्ट समझ में नहीं आता ना, तो क्या करना है आपको, जो समझाता हूँ, आप UI के थ्रू तो नेविगेट कर सकते हो। जैसे मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो बनाया मैंने D ड्राइव के अंदर, तो मैं D ड्राइव के अंदर गया, फिर मैं प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी तक आपको जाना है, याद रखना आपको प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी तक जाना। मैंने इंटर्नशिप करके एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर गया, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट के फाइल के अंदर जाना, फिर राइट क्लिक करना है आपको एंड देन मोर ऑप्शन पे क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल कर लेना। इससे क्या होगा कि आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे टर्मिनल को ऑन कर लोगे। जो हम CD करके ट्रांसफॉर्म करके गए थे ना, लाइक ट्रावर्स करते हुए, तो वो ट्रावर्सल आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जस्ट आपको कमांड रन करना होगा npm start, ठीक है ना, से ओके सर। सब लोग करो एंड देन फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सुभाजीत समझ में आया ना कि कैसे कमांड करना है। ओके, फिर चेंज करके देखो app.js के अंदर जो कोड मैंने चेंज करा ना, उसको चेंज करके देखो, अपना नेम ही प्रिंट करके देख लो, प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा। और सब लोग चैट में स्क्रीनशॉट डालना है, डन से मेरे को पता नहीं चलता कि आपने करा भी है, ऐसा ही लिख दिया है भाई, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के दे सकते हो। अब ये मत कंप्लेन करना कि सर मैं तो फोन से ज्वाइन हुआ हूँ लैपटॉप पे
मैं कर रहा हूँ, तो आप फोन से कैमरा खींच से क्लिक करो एंड देन फिर सेंड कर दो। ठीक है, यहाँ पे नहीं भेज पा रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो। सर मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ करो। आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे है? इंटर्नशिप फोल्डर के अंदर जाओ, फूड डिलीवरी के अंदर जाओ एक बार। हाँ, अब यहाँ पे राइट क्लिक करो, बाहर में किसी आउटर एरिया में आ जाओ, राइट क्लिक करो। यस, सी शो मोर ऑप्शंस, शो मोर ऑप्शंस लास्ट वाला, सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो, आपको ऑप्शन नहीं दे रहा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप CMD ओपन कर लो, सर्च करो, सर्च में जाओ, ग्लोबल सर्च है ना, वहां पे जाओ, CMD लिखो। देखो जब भी आपका CMD ओपन होता है ना, तो वो ऑलरेडी आपका एक लोकेशन पे ओपन होता है, वो है सी यूजर्स और फिर आपका जो भी फोल्डर नेम है। तो अगर आप देखो संजना, तो आपका जो यूजर्स के बाद संजना मेहता तक तो आप ऑलरेडी हो। आपको 2 बार ट्रैवर्स करना, इंटर्नशिप फोल्डर के अंदर जाना और फूड डिलीवरी के अंदर फिर इंटर करना, राइट। तो जब डायरेक्टरी चेंज करना होता है तो कमांड यूज करते हैं CD, लिखो CD स्पेस इंटर्नशिप। तो क्या होगा, आप वहां पे इंटर्नशिप फोल्डर के अंदर आ जाओगे, इंटर प्रेस करो, आ गए। और अगर आप एक साथ चेंज करना चाहते तो स्लैश करके फूड डैश डिलीवरी डालते तो वहां भी पहुंच जाते आप। ठीक है ना, तो बार बार लिखने का नीड नहीं पड़ता, CD स्पेस फूड डैश डिलीवरी। और वापिस जाना हो तो क्या करेंगे, वापिस जाने के लिए यूज करते हैं CD स्पेस डबल डॉट, तो आप एक डायरेक्टरी पीछे चले आओगे। अब यहाँ पे रन करो आप कमांड npm स्टार्ट। ठीक है ना, समझ में आया सब कि कैसे डायरेक्टरी चेंज करते। हो गया ना। अब आप VS कोड में जाओ, ओपन करो VS कोड को। अगर सेम फोल्डर ओपन होता तब तो ठीक है, नहीं होता है तो लाइक आपको चलो सेम फोल्डर में आपका ओपन हुआ है। आप app.js में जाओ। यस, अब यहाँ पे जो लाइन नंबर 10 है उसको रिमूव कर दो और वहां पे कुछ भी लिख लो। हाँ, सिर्फ उसी को हटाओ, पैराग्राफ रहने देना। अब पैराग्राफ के अंदर लिखो कुछ भी। सेव करो और जाके वेबसाइट पे देखो कि चेंजेस हुआ या नहीं हुआ, जहां पे रन हुआ है आपका वेबसाइट। हुआ चेंज? दिखा जी या नहीं दिखा? हो गया ना, देखो तो है, तो लर्न रिएक्ट के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है हेलो दिस इज रिएक्ट जेएस, राइट। तो आपका इसी तरीके से चेंजेस होने चाहिए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये चीज मेरे को समझाना था कि जस्ट आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आए। अब रिएक्ट में आगे बढ़ने के पहले ना कुछ चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर वो चीज नहीं समझोगे आप तो आपको वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर नहीं होंगे, और क्लियर नहीं होंगे तो काफी दिक्कत होगा। वो क्या है वो आपको बताता हूँ मैं एक एक करके कि क्या चीज आपको समझना है। मैं यहाँ पे एक नया फाइल बना दे रहा हूँ test.js करके, जिसके ऊपर मैं आपको चीजें बताऊंगा समझाऊंगा। ठीक है ना, चलिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज फर्स्ट।
ऑलराइट, ओके। फर्स्ट थिंग जो आपको सीखना है कॉन्सेप्ट, वो है आपका क्लासेस। ठीक है ना? क्या है जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है ES6 का, वो क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट है वो है क्लासेस, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं सीखोगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। फिर है एरो फंक्शंस। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका वेरिएबल्स, जो कि आपको ऑलरेडी बताया था बट फिर से एक बार बता देता हूँ। लेट, कॉन्स्ट एंड वेर कब कैसे यूज करना वो चीज समझना है। ये तो जावास्क्रिप्ट के टाइम पे बताया था बट फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा। एरे का मेथड्स ये भी आपको बताया था बट फिर से रिवाइज करवा दूंगा, जिसमें है लाइक मैप फंक्शन वगैरह जो है ना, ये मोस्टली यूज होता है, तो इसलिए एरे का मेथड बताऊंगा। एंड देन डी स्ट्रक्चरिंग। अब डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, बस आपको रिवाइज करवाना है मेरे को। मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो आपको समझाना है। देन फिर टर्नरी ऑपरेटर्स, ये भी आपको बताया था, फिर से एक बार बताऊंगा। एंड देन लास्ट चीज जो है वो है स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, ये सारा चीज एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला चीज पे आते हैं वो है क्लासेस, कि जावास्क्रिप्ट में क्लासेस होता क्या, कि देखो जैसे अब तक आपने सीखा था लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो वो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है ना कि क्लास इज टाइप ऑफ फंक्शन, but instead of using the keyword function to initiate it। ठीक है ना, ये फंक्शन की तरह ही बिहेव करता है, बस डिफरेंस इतना है कि आपको इसको इनिशिएट करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का नीड नहीं पड़ता है। ठीक है, बी यूज द कीवर्ड क्लास। ठीक है, तो जहां पे आप फंक्शन कीवर्ड यूज करते थे वहां पे क्या यूज करोगे, क्लास कीवर्ड। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? एंड द प्रॉपर्टीज आर असाइंड टू इट। कंस्ट्रक्टर मेथड, तो जो कुछ भी आपको क्रिएट करना है वो किसके थ्रू करोगे, कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू आप करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दूं, क्लास यूजर, यहाँ पे क्या यूज करते थे फंक्शन के लिए, फंक्शन अगर आपको क्रिएट करना होता था तो आप इस तरीके से यूज करते थे ना, फंक्शन यूजर, एंड देन फिर आप उसमें पैरामीटर्स कुछ एक्सेप्ट करते थे एंड देन उसके बेसिस पे आप चीजों को लिखते थे। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लास यूजर, और ये विदाउट एक्सेप्टिंग एनी पैरामीटर जाएगा, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज होगा फॉर एडिंग प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पे आप पैरामीटर्स पास करते थे ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, क्लास के अंदर क्या होगा, प्रॉपर्टीज। तो कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू आप उसको क्रिएट करोगे और यहाँ पे आप पास करोगे जो भी चीज वो आप एक्सेप्ट करते हो। यहाँ पे आप यूज करोगे सारे जो भी प्रॉपर्टीज आपको पास किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है ना, और अगर इसी तरीके से आपको पास किया गया ईमेल, पासवर्ड, तो आप इसी तरीके से यहाँ पे स्टोर करोगे सारे प्रॉपर्टीज को। दिस डॉट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, दिस डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है ना, और ये सब क्या कहलाएगा, ये जो नेम ईमेल पासवर्ड है ये प्रॉपर्टीज कंसीडर होंगे, और ये सब कुछ किसके थ्रू क्रिएट होगा, ये सब वैल्यूज असाइन होगा किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपको इसका यूज करके दिखाऊं कि कैसे ये काम करता है तो आपको दिखाते हैं। चलो लेट्स क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, सॉरी क्लास। तो मैं ऊपर वाला ही कॉपी कर लेता हूँ कोड और आपको क्रिएट करके रन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो चलो ये क्लास हमने डिफाइन किया, तो अगर मुझे यूज करना तो मैं यूज करूंगा कुछ इस तरीके से, कांस्टेंट न्यू यूजर इज इक्वल टू न्यू, एंड देन यूजर, और जो भी चीज है यहाँ पे पास करोगे नेम। जैसे मैं पास कर रहा हूँ विक्रम, vickram@gmail.com। फिर मैं पासवर्ड पास कर रहा हूँ test@123। ठीक है, अब मुझे अगर इस वैल्यू को, प्रॉपर्टी को अगर फेच करना हो, ये प्रॉपर्टी में क्या सेट हुआ है,
क्या वैल्यू स्टोर हुआ, क्या वैल्यू असाइन किया गया, तो मैं कैसे फेच कर सकता हूँ, मैं फेच करूंगा न्यू यूजर डॉट नेम और मुझे मिलेगा नेम। यकीन नहीं है तो ले चलो मैं दिखाता हूँ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल एंड देन वी आर गोइंग टू रन दिस थिंग। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करना तो नोड कमांड लिखते हैं एंड देन फिर फाइल नेम। तो मेरा फाइल कहाँ पे है, सोर्स फोल्डर के अंदर, तो पहले मैं सोर्स फोल्डर के अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रन करूंगा नोड टेस्ट डॉट जेएस और यहाँ पे क्या आया, विक्रम। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्या पास किया था हमने, विक्रम, राइट। अगर इसके जगह पे मैं सारा प्रॉपर्टी को एक एक करके फेच करना चाहूँ, आई कैन फेच इट। तो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति तो बताओ। नो टू सर। प्रोटेस्ट या चीज ये समझ में नहीं आया कि कैसे कर रहे हैं, देखो आया या नहीं आया। तो कैसे यूज करेंगे, कैसे फेच करेंगे, ये चीज समझ में आया या नहीं आया। यस सर। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज। अब मान लो इसके अंदर एक फंक्शन है जो कुछ और बना करके देता है, जैसे मान लो कि एक फंक्शन है क्रेडेंशियल्स करके है, एक फंक्शन है क्रेडेंशियल्स करके जिसको हम बोलते हैं मेथड। क्या बोलते हैं, क्लास के अंदर इसको क्या बोलेंगे, मेथड। ठीक है, और मेथड को कैसे यूज करते हैं तो देख लो, ये रिटर्न करेगा यूजर नेम एंड देन फिर यहाँ पे आप यूजर नेम प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो दिस डॉट नेम प्लस स्लैश एन करना चाहता हूँ ताकि नया लाइन में चला जाए, प्लस प्लस करने का नीड नहीं है, यहीं पे लिख सकता हूँ पासवर्ड एंड देन आई कैन राइट दिस डॉट पासवर्ड। देखो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई परेशानी। और ये चीज कहाँ होगा, ये चीज आपका कंस्ट्रक्टर के बाहर होगा ना कि अंदर होगा। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में तो वैल्यू असाइन होता है ना, बिना वैल्यू असाइन के आप कैसे यूज कर लोगे उसको, इसलिए मेथड जो है कंस्ट्रक्टर के बाहर लिखोगे आप। और इसको कैसे यूज करेंगे तो आप यूज कर सकते हो इस तरीके से, कंसोल डॉट लॉग न्यू यूजर डॉट क्रेडेंशियल्स और ये आपका कंस्ट्रक्टर जो है करेगा। आया या नहीं आया ये बताओ, आया जी या नहीं आया। यस सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। ये मेथड भी हमने यूज करा या नहीं करा, इसको क्या बोलेंगे, मेथड्स, और ये सारे क्या कहलाएंगे, प्रॉपर्टीज। कोई दिक्कत, चलो एक और प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, वो है इनहेरिटेंस, जो कि ज्यादा यूज होता है यहाँ पे रिएक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि आपका जो क्लास है वो अपने कुछ प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता फ्रॉम इट्स पेरेंट क्लास, करता है या नहीं करता, यस सर। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस। मान लो कि यहाँ पे एक मेरे को बनाना पड़ा रोल बेसिस पे, सपोज करो आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जहाँ पे रोल का नीड है, लाइक टीचर का रोल है, स्टूडेंट का रोल है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट रोल के लिए यूजर मॉड्यूल को यूज करना चाहता हूँ, वहाँ पे रोल नंबर वगैरह और मैं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज यूज करना चाहता हूँ। तो कैसे वो यूज होता है वो आप देखना, उसके लिए यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड क्लास। अब नया जो मेरे को रखना नाम वो मैं रखूंगा, जैसे मेरे को रखना स्टूडेंट, और ये किसके बेसिस पे बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ यूजर के बेसिस पे। यूजर क्या है हमारा, पेरेंट क्लास। और कौन इनहेरिट कर रहा है सारा प्रॉपर्टी, स्टूडेंट इनहेरिट करेगा यूजर का सारा प्रॉपर्टी। तो कैसे इनहेरिट करेगा वो देख लो। तो यहाँ पे भी क्या यूज करोगे, कंस्ट्रक्टर ही यूज करोगे। क्या यूज करोगे, कंस्ट्रक्टर टू असाइन वैल्यू टू द प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी मैं क्या रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं प्रॉपर्टी रखना चाहता हूँ नेम, ईमेल, रोल नंबर, या फिर चलो स्टूडेंट आईडी, दैट विल बी बेटर, राइट। फिर मैं स्टूडेंट आईडी के बाद इनहेरिट करना चाहता हूँ एक और चीज, वो है लाइक मार्क्स, या फिर चलो ग्रेड क्या रख लें, कुछ बताओ यार आप ही लोग, क्या रखा जाए, बैच रख लो। ठीक है, अब बताओ नेम और ईमेल कहाँ से मिल जाएगा, ये किसका प्रॉपर्टी इनहेरिट करना चाह रहे हैं, पेरेंट से। तो उसके लिए आप यूज करोगे सुपर कीवर्ड। क्या यूज करोगे, सुपर कीवर्ड।
और यहाँ पे पास करोगे नेम, सुपर कीवर्ड के साथ आ जाएगा आपका ईमेल, एंड देन फिर आपका आ जाएगा आगे दिस डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी, दिस डॉट बैच इज इक्वल टू बैच। और यहाँ पे नया प्रॉपर्टी भी आप दिखा सकते हो और नया पुराना वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे आप यूज करना चाहते हो डिटेल्स करके, कि अगर डिटेल्स को कॉल किया जाए तो यहाँ पे आप डिटेल्स दिखा सको कैसे, तो रिटर्न दिस डॉट, और ऊपर में है था ना एक मेथड जो आप क्रिएट किए थे क्रेडेंशियल्स, तो आप यहाँ पे क्रेडेंशियल्स को यूज कर सकते हो। क्रेडेंशियल्स इसको भी दिखाना चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ और भी चीजें आए, और उसके साथ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि लाइक स्टूडेंट आईडी, और इसके साथ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट आईडी प्लस स्टूडेंट आईडी, ठीक है ना। बस इतना ही रखना चाह रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो अब जो है कैसे यूज कर सकते हैं, अगर मैं अब करने जाता हूँ ये चीज, लाइक ये तो ऊपर क्रिएट कर लिया था, अब नीचे मैं क्रिएट करता हूँ नया यूजर क्रिएट करते हैं। सो लेट्स क्रिएट कांस्टेंट न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या पास करना होगा, दो चीजें, या आप चाहो तो नेम ईमेल ये सब चीज पास कर सकते हो, या फिर आप अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो पास ही कर देते हैं, विक्रम, ठीक है ना। फिर क्या ईमेल, ईमेल आ जाएगा क्या, vikram@gmail.com, फिर स्टूडेंट आईडी, फिर ठीक है ना। और इसको कर सकते हो console.log न्यू स्टूडेंट डॉट बैच, आप कर सकते हो console.log न्यू स्टूडेंट डॉट डिटेल्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक में तो बताओ। अच्छा एक चीज एरर आ रहा है, सुपर ईमेल, ओके सॉरी, मैं माय बैड, यहाँ पे ना नेम कॉमा ईमेल कर लेते रादर देन कॉलिंग अगेन, ठीक है ना। एक ही बार यूज होता है सुपर कीवर्ड, मैं भी गलती कर दिया था, सॉरी। आया या नहीं आया ये बताओ, यस सर। कुछ तो बोलो। अब बोलोगे सर यहाँ पे पासवर्ड अनडिफाइंड है, ऊपर तो पासवर्ड दिया था, रीजन क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर से पासवर्ड का प्रॉपर्टी तो पास ही नहीं करा, राइट, इसलिए वो अनडिफाइंड है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक में तो बताओ। ये है आपका क्लास, एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी। वैसे क्लास कंपोनेंट हम नहीं यूज करने वाले, तो अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो भी रहा तो आप वीडियो से रिवाइज कर लेना जब आपका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तो, ठीक है ना। एंड मीन टाइम में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एरो फंक्शन की तरफ, और इस फंक्शन को तो ध्यान से समझना, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जो है इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो अगर कुछ हम यूज करने वाले वो है हमारा एरो फंक्शन, ठीक है। रिएक्ट के अंदर हम वही यूज करने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट, और फंक्शनल कंपोनेंट में हमेशा यूज होता है एरो फंक्शन, ठीक है। अब एरो फंक्शन है क्या, आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये है क्या, इतना क्यों इसको लाइक अटेंशन दिया जा रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इनसाइड दैट, राइट। हो सकता है ना आपके मन में डाउट कि ऐसा क्या है इसमें जो इतना इसको भाव दिया जा रहा है भाई, राइट। तो देखो समझते हैं कि क्या है एरो फंक्शन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एरो फंक्शन। देखो एरो फंक्शन ना फंक्शन का ही छोटा भाई है, ठीक है, एक तरीके से बोलो तो चचेरा भाई है, ठीक है ना। क्यों, जो आपको बताते हैं। ये क्या करता है, इट अलाउज अस टू राइट फंक्शन इन शॉर्टर वे। ऐसे वो आप देखो, जैसे मान लो एक फंक्शन आप बनाते हो सम, जो कि ए और बी दो नंबर को एक्सेप्ट करता है, एंड देन फिर ये रिटर्न करता है कुछ इस तरीके से, रिटर्न ए प्लस बी। बट यहीं पे एरो फंक्शन क्या करता है ना, आपको इसको सॉर्ट कर देता है, कैसे वो आप देखो। आप यहाँ पे क्रिएट करोगे सम, इज इक्वल टू का सिंबल दोगे, एक
यहाँ पे पैरामीटर एक्सेप्ट करोगे, एरो दोगे, इसके बाद ये बताओ सिंटैक्स शॉर्ट है या नहीं है, ये बताओ। Yes, sir. व्हाट अदर्स, क्या लग रहा है आपको, सिंटैक्स शॉर्ट है या नहीं है? तो ये था आपका एरो फंक्शन। किसी को कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। आई थिंक किसी का माइक्रोफोन ऑन है क्या? जस्ट कंफर्म मी प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. ऑल राइट, ठीक है। सो एरो फंक्शन बस इतना ही है, ठीक है ना, और कुछ खास इसमें है नहीं। नेक्स्ट जो हमें मूव करना है और वो है हमारा तीसरा सेगमेंट, वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में क्या पढ़ना है वो आप समझना। देखो बहुत सारे जगह पे ना आपको हमेशा पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट, कॉन्स्ट। याद रखना वेर जो है, ठीक है, लेट एंड कॉन्स्ट लोकल स्कोप, ठीक है। लेट कैन नॉट बी, लेट कैन बी रीडिक्लेयर्ड, बट where and const cannot be redeclared, ठीक है। const cannot be reassigned, reassigned मीन्स नया वैल्यू आप उसमें पास नहीं कर सकते, ठीक है। लेट और वेर में आप नया वैल्यू पास कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, बट आप कॉन्स्ट को अपडेट नहीं कर सकते। वेर ग्लोबल स्कोप के साथ आता है, लेट लोकल स्कोप के साथ आता है, मतलब फंक्शनल या फिर ब्लॉक स्कोप बोल लो। लोकल स्कोप से बेहतर होगा क्या, ब्लॉक स्कोप, ठीक है ना। वो एक कोड ब्लॉक के अंदर ही उसका स्कोप होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। वैर को आप दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, मतलब वैर ए आपने अगर डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा से आप वैर ए नहीं करने जा सकते, ठीक है। लेट ए करा है तो दोबारा से आप लेट ए कर सकते हो, बट आप वैर ए को दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। किसी को कोई आपत्ति, कोई परेशानी तो बताओ। और सबका काम वेरिएबल्स के डेटा को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल्स का काम क्या होता है, डेटा स्टोर करना, दैट्स इट, राइट। एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करके रखते हो, दैट्स इट। किसी को कोई आपत्ति, कोई परेशानी तो बताओ। No, sir. ऑल राइट गाइस, नेक्स्ट है हमारा, वो है आपका मैप फंक्शन, जो एरे मेथड है, राइट। तो चलो एक एरे बनाते हैं, ARR इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर आपको मान लो डेटा ट्रावर्स करना है तो आप इसके ऊपर मैप मेथड का यूज कर सकते हो। कैसे, वो आपको बताता हूँ। आप कर सकते हो एरे डॉट मैप, और मैप करने पे क्या होता है ना, यहाँ पे आइटम और इंडेक्स दो चीजें आप ले सकते हो कॉल बैक फंक्शन में। यहाँ पे क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन मिलता है आपको, और यहाँ पे देखो क्या है, वैल्यू मिलेगा आपको, और इंडेक्स मिल सकता है, और साथ ही साथ एरे मिल सकता है, ठीक है ना। तो बट यहाँ पे दो चीज का मेजरली यूज होता है, वो होता है वैल्यू और इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ वैल्यू कॉमा इंडेक्स,
ठीक है। और इसके ऊपर आप जो चाहो वो ऑपरेशंस यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो console.log वैल्यू, और इसमें क्या होगा, आप एक एक करके वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। जैसे ही आप रन करोगे आप देखना एक एक करके वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। आपकी मर्जी, आपका मानना है कि सर जो इंडेक्स है ना उससे मैं मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना चाहता हूं, तो कर लो भाई, किसने रोका है, लो, आ गया। तो आप इस तरीके से वैल्यू और इंडेक्स दोनों को यूज कर। अब बोलोगे सर इसका मैप का काम क्या आएगा, तो बताता हूं काम क्या आएगा। जब मान लो इसके जगह पे सोचो कि आपके पास डेटा होता कुछ इस तरीके का, यूजर का डेटा होता है और आप एक लिस्ट दिखा रहे थे, यूजर का कार्ड दिखा रहे थे टीम पेज पे, ठीक है। अब टीम पेज पे मान लो आपको कार्ड दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे, सोचो जरा। आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू कांस्टेंट यूजर इज इक्वल टू, आपके पास ये रहा नेम विक्रम, ईमेल vikram@gmail.com, ठीक है। और इसी तरीके से मल्टीपल यूजर्स हैं, नेम संजना, ईमेल sanjana@gmail.com, ठीक है। तीसरा आ जाएगा आपके पास, सपोज करो नेम, सॉरी अर्नब, ईमेल अर्नब@gmail.com, ठीक है। अब मान लो आपको बोला गया कि इसका सबका नेम और ईमेल कंटिन्यूअस में प्रिंट करके दिखाओ, तो कैसे प्रिंट कर सकते हो, आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से यूजर डॉट मैप, ठीक है ना। और कौन सा यूजर नंबर है वो भी आपको दिखाना है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो मैप आइटम कॉमा इंडेक्स, देन फिर आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको प्रिंट करना पड़ा console.log यूजर आईडी, और जो इंडेक्स है ना उसको यूजर आईडी अगर मैं ट्रीट करूं तो आप क्या प्रिंट कर सकते हो, इंडेक्स +1। रीजन क्योंकि 0 से स्टार्ट होता तो मैं चाहता हूं कि आप उसको +1 करके आईडी प्रिंट करो, आप इस तरीके से कर सकते हो console.log नेम, एंड देन फिर आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहो उसका नेम, तो आप कर सकते हो प्लस आइटम डॉट नेम, राइट। क्यों, क्योंकि हर आइटम के अंदर में नेम है ना, तो आइटम में तो ये आ रहा है ना एक एक करके, तो आपके पास आइटम ये है तो उसके अंदर ट्रैवर्स कर सकते हो डॉट नेम करके। एम आई राइट और नॉट, तो बोलो। यस सर। तो मैप का काम कैसे आएगा, समझ में आ रहा है, देखो आ रहा है नहीं आ रहा, राइट। अब अगर आप रन करोगे तो आप कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा यूजर आईडी 1 नेम ईमेल, यूजर आईडी 11। अच्छा वो ये 1121 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने पार्स नहीं करा, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ गया, राइट। तो यहाँ पे कर लेंगे पार्स इंट, और यहाँ पे ये पास कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, अब ये इंटीजर की तरह काम करेगा, और आपका जो सेगमेंट है वो सही। अच्छा अभी भी ये गड़बड़ है, पार्स इंट और यहाँ पे 1 पास कर, अभी भी ये 1 कर दे रहा है, ऐसा क्यों, काफी स्ट्रेंज है ये चीज, ठीक है ना। उसको एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, दिक्कत ये हो रहा है। आप देखो सही हो गया ना। अब यहाँ पे पार्सेंट करने का नीड नहीं, आपको ब्रैकेट का नीड था जस्ट, ठीक है ना। आ गया, कुछ तो बोलो, समझ में आया या नहीं आया। यस सर। चलो अगला है डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है वो समझते हैं। देखो डी स्ट्रक्चरिंग जैसा टर्म तुम्हें समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि किसी को तोड़ने से रिलेटेड है या नहीं है, सोचो तो यस सर। सही। चलो अब वो चीज समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से समझने का ट्राई करो। मान लो आपके पास कुछ इस तरीके से फ्रूट्स करके एक एरे, आपको बताया हुआ है ये चीज, ऐसा नहीं कि नहीं बताया हुआ, बस रिवाइज करवा रहा हूं आपको। एप्पल, बनाना, गुआवा, है ना।
अब मान लो आपको इसको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना एबीसी, तो आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हो, ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू फ्रूट्स। और इसमें क्या हो जाएगा, ए के अंदर कुछ और आ जाएगा, बी के अंदर कुछ और आ जाएगा, सी के अंदर कुछ और आ जाएगा। क्या है ए के अंदर, एप्पल। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरिंग, डी स्ट्रक्चरिंग, सॉरी स्ट्रक्चरिंग बोल रहा हूं मैं। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? सॉरी। अब अगर मान लो कि आपका मन होता कि सर मेरे को ना सिर्फ ए और सी में वैल्यू चाहिए, तो आप इस तरीके से ए और सी में वैल्यू चाह सकते हो, और बीच में अगर एम्प्टी कर दोगे ना, मतलब कॉमा जस्ट पास करके आगे बढ़ जाओगे, स्किप कर जाओगे, तो क्या होगा, बनाना किसी में असाइन नहीं होगा। देखना, ए में एप्पल आ जाएगा, बी में गुआवा आ जाएगा, सी में गुआवा आ जाएगा, बी नाम का चीज असाइन नहीं होगा। तो आप कॉमा दे करके स्पेस छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये है आपका डी स्ट्रक्चरिंग। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई परेशानी, एनीवन? नो सर। सेम चीज आप ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऑल राइट गाइज, तो ये था आपका डी स्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट है आपका स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर में क्या होता है, जो आपको बताते हैं, देखो स्प्रेड ऑपरेटर डी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। मान लो जैसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ एप्पल निकालना होता, तो आप क्या करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर में सिर्फ ये चीज बदल जाता है इस तरीके से कि आपका मान लो एम में आप सिर्फ एप्पल को रखना चाहते हो, और बाकी को जो है ना एन में स्टोर करके रखना चाहते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। डॉट 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 ट्रिपल डॉट एन जो लिखा ना, तो ये कहलाता है आपका स्प्रेड ऑपरेटर, जो ट्रिपल डॉट है। अगर आप देखोगे एन, तो एन में एरे ही है, ठीक है ना, बट वो वैल्यू होल्ड कर रहा होगा एप्पल के अलावा। देखो है ना, एप्पल के अलावा बनाना और गुआवा को होल्ड कर रहा है वो, ठीक है। और इसी को बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, कि जितना निकालना उतना निकाल लो, बाकी के बाद स्प्रेड ऑपरेटर लगा दो, ठीक है ना। कोई दिक्कत? नो सर। और लास्ट जो सेगमेंट कुछ पढ़ना है वो है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होता है वो समझिए। जैसे आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा टर्म लाइब्रेरी, पढ़ा है, जिसमें क्या होता है, वहां पे बहुत सारा चीज होता है जो आप रखे हुए होते हो। तो मॉड्यूल क्या करता है कि आपके जावास्क्रिप्ट फाइल को ना मल्टीपल फाइल्स में तोड़ने में, सेपरेट करने में हेल्प करता है। आप क्या करते हो, अलग अलग मॉड्यूल पे कोड लिखते हो, और फिर जहां भी नीड होता है वहां पे उसको इंपोर्ट कर लेते हो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मॉडलिंग मॉड्यूल, ठीक है ना। हर सेपरेट पेज को एक मॉड्यूल की तरह कंप्लीट करोगे, और जिस भी जगह आप कोड लिखते हो तो लास्ट में आप एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हो, सो दैट कि वो एक्सपोर्ट हो जाए। जैसे इसी में देखोगे ऐप के अंदर, तो लास्ट में देखोगे तो एक्सपोर्ट किया हुआ होगा, देखो है ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो अब क्या हुआ, ये मॉड्यूल बन गया, ऐप मॉड्यूल। अब जहां भी आपको इसका कोड यूज करना है, आप इसको इंपोर्ट करोगे और ये पूरा इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ कि कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं। नो सर। ठीक है। अब बोलोगे सर डिफॉल्ट कीवर्ड क्यों यूज किया गया, तो डिफॉल्ट कीवर्ड इसलिए यूज किया गया ना, ताकि वो बाय डिफॉल्ट वो चीज एक्सपोर्ट हो जाए। अगर इसके अंदर आप मल्टीपल फंक्शन भी आप सपोज करो क्रिएट करते हो, तो वो एक्सपोर्ट नहीं होगा डायरेक्टली, ठीक है ना। अनटिल और अनलेस आप एक्सपोर्ट कीवर्ड नहीं यूज करते हो, तो वो अदर फाइल में नहीं जाएगा, मॉड्यूल की तरह वो वर्क नहीं करेगा अनटिल और अनलेस आप एक्सपोर्ट सेगमेंट नहीं यूज करते, ठीक है। इसलिए डिफॉल्ट लगा देते हैं, ताकि जब भी उस फाइल को इंपोर्ट किया जाए, तो जो डिफॉल्ट में रहेगा वो चीज वहां पे इंपोर्ट होकर के चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट बचता है आपका टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होता है कि देखो, ये ना इफ एल्स का छोटा भाई है, मतलब इफ एल्स का छोटा वर्जन। जैसे एरे ऑफ जो था हमारा एरो फंक्शन, वो क्या था, एरो फंक्शन हमारा फंक्शन का कजिन भाई था, जो छोटा फॉर्मेट था। बस सिंपली आपका उसी तरीके से टर्नरी ऑपरेटर्स जो है ना, वो उसी तरीके से काम करता है। देखो टर्नरी ऑपरेटर्स कैसे काम करेगा वो आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक एज नाम का वेरिएबल है, आपके पास वेरिएबल है एज नाम का, जिसमें आप वैल्यू स्टोर करके रखे हो, और आप चेक करना चाहते हो कि अगर यूजर 18 ईयर्स का है, तभी आप उसको करोगे वेलकम, अदरवाइज चाहते हो कि उसको आप बोलो भागो यहाँ से, ठीक है। तो आप कैसे यूज करोगे, आप यही चेक करोगे ना, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो आप उसको वेलकम करोगे, राइट। और अगर नहीं है, आप क्या करोगे,
करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसा ही कुछ करोगे या नहीं करोगे? देखो आ रहा है, बस इसी का छोटा वर्जन हो जाता है। कैसे, वो आप देखना। आप पहले डालते हो कंडीशन। कंडीशन क्या है? एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये हो गया आपका कंडीशन। कंडीशन के बाद आप एक क्वेश्चन मार्क डालोगे। कैसे लिखा था सिंटैक्स वो आप समझना। पहले कंडीशन, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद एक्सप्रेशन ट्रू। अगर ट्रू होगा तो क्या एग्जीक्यूट करना उसका एक्सप्रेशन, एंड देन कोलोन मार्क करोगे, एंड देन फिर आप लिखोगे एक्सप्रेशन इफ फॉल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप यहाँ पे करोगे कंसोल डॉट लॉग वेलकम। कब? जब 18 साल या उससे ज्यादा का है तो। अदरवाइज क्या बोलोगे? कंसोल डॉट लॉग, भागो यहां से। राइट, ऐसा ही कुछ प्लान किया था ना हमने। और देखो इफ एल्स के सेगमेंट के अकॉर्डिंग इसका जो स्टेटमेंट है वो छोटा हुआ है नहीं हुआ, और इसी को बोलते हैं हम लोग टर्नरी ऑपरेटर। यहां तक में किसी को कोई दुख, कोई आपत्ति, कोई परेशानी? नो सर। एनीवन? चलो अब आपको समझाते हैं कि कैसे जो है HTML रेंडर करता है किसके अंदर, सॉरी रिएक्ट रेंडर करता है HTML को। तो देखो रिएक्ट जो है रेंडर करता है क्रिएट रूट फंक्शन के थ्रू। किसके थ्रू करेगा? क्रिएट रूट फंक्शन के थ्रू। और एक मेथड कॉल करेगा रेंडर, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या किया हुआ है। क्रिएट रूट मेथड का यूज किया, सॉरी फंक्शन का यूज किया, और किसको पकड़ के लाया? रूट को। और रेंडर मेथड के थ्रू, देखो रूट जो बनाया क्रिएट रूट, उसके बाद रेंडर मेथड के थ्रू ये HTML को रेंडर करा रहा है। ठीक है ना? और आप इसी तरीके से यूज करते हो। क्रिएट रूट फंक्शन का काम क्या है? तो ये एक आर्गुमेंट लेता है, और वो क्या होता है? वो HTML एलिमेंट होता है। क्रिएट रूट एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, और जो वो क्या रहेगा? HTML एलिमेंट, और वो यही है। ठीक है ना? और रेंडर मेथड का काम क्या है? तो रेंडर मेथड जो है वो कॉल किया जाता है ताकि आप रिएक्ट कंपोनेंट को उसके थ्रू रेंडर करवा सको। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? तो ये है आपका तरीका HTML रेंडर कराने का रिएक्ट के अंदर। अब आती बारी नेक्स्ट सेगमेंट, वो है JSX। JSX क्या होता है वो समझते हैं। देखो JSX ना HTML का एक नया अपग्रेडेड वर्जन टाइप का समझ लो, उसी तरीके का आप समझ सकते हो। देखो JSX एक्चुअली होता क्या है कि इट अलाउज यू टू राइट HTML एलिमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट एंड प्लेस देम इन DOM विदाउट एनी क्रिएट एलिमेंट और अपेंड चाइल्ड फंक्शन। आप नॉर्मली जब जावास्क्रिप्ट लिख रहे थे तो आपको अगर याद होगा, तो जब भी अगर कुछ हमें प्रिंट लाइक लिखना होता था तो हम क्या यूज करते थे? क्रिएट एलिमेंट या फिर अपेंड चाइल्ड करके हम वहां पे अपने कंटेंट को प्लेस करते थे। बट JSX के थ्रू क्या होता है कि आप इजिली जो है अपना HTML की तरह लिखते हो चीजों को, और वही चीज रूट के अंदर रेंडर करके आप उस चीज को रेंडर करवा पाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो तो ऐप कंपोनेंट को रेंडर करा रहे हैं, और ऐप के अंदर अगर आप देखोगे कुछ खास नहीं, यहाँ पे JSX HTML कोड ही है। ये जो आपको दिख रहा है ये HTML कोड है या नहीं है, ये बताओ। ये क्या है? ये जो आपको सामने दिख रहा है ये HTML कोड है या क्या है? तो यही है JSX। और इसमें ना थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस ये है कि HTML के जैसा आपको दिख रहा होगा, बट चेंजेस ये है कि आपका जो है सेगमेंट वहां पे लाइक आपको दिखेगा एक बेसिक सा चीज, और वो है क्या? वो है कि क्लास क्लास नेम के तरह चेंज हो जाता है। तो कुछ कुछ चीज है जो चेंज हो जाता है, जो आपको हम बताएंगे आगे। देखो पहला कंडीशन इसका ये है कि JSX में हर एलिमेंट जो है वो क्लोज होता है। जैसे इमेज क्या होता है? एम्प्टी टैग मानते थे, राइट? इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है उसके लास्ट में ये स्लैश लगा दिया जाता है। नॉर्मली आप क्या लिखते थे? आप इस तरीके से लिखते थे IMG टैग, एंड देन फिर आपका काम खत्म हो जाता था। बट अगर आप ऐसा लिखते हो रिएक्ट के अंदर तो ये गलत गलत है। आपको यहाँ पे स्लैश लगाना पड़ेगा। एक और टैग था, अगर आपको याद आ रहा हो, BR टैग, राइट? तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना होगा। HR टैग तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है ना? तो ये सारा चीज है JSX। तो पहला चीज क्या सीखा आपने? कि सारा जो HTML एलिमेंट होगा वो क्लोजिंग टैग के साथ आएगा, ना कि ऐसे ही रहेगा। दूसरा,
क्लास एट्रीब्यूट जो है वो क्लास नेम से चेंज हो जाता है, ठीक है। और कंडीशन स्टेटमेंट यूज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा सोचने का नीड नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली कंडीशन स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर सकते हो। इफ समथिंग देन आप इस तरीके से चीजों को दिखा सकते हो। बट यहाँ पे जब भी आप JSX यूज करोगे तो याद रखना आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। जैसे आप करली ब्रेसेस लगाओगे तो ये चीज वैलिड हो जाता है, और इसी चीज के लिए टर्नरी ऑपरेटर्स वगैरह हम यूज करते हैं। तो याद रखना कि लाइक जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये कंडीशनल स्टेटमेंट सपोर्ट करेगा लेकिन JSX के अंदर नहीं, याद रखना। ये जो देख रहे थे इफ, अगर आप डायरेक्टली ऐसा लिखने जाओगे तो ये एरर थ्रो करेगा, इसलिए यहाँ पे टर्नरी यूज कर लेते हैं हम लोग कि अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है तो हम कुछ कर लेंगे, मान लो यहाँ पे पैराग्राफ रेंडर करवा दिए कुछ, ठीक है। फिर अगर नहीं है भाई तो कुछ और रेंडर करवा दिए, समझे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखो, और इस तरीके से आप टर्नरी ऑपरेटर की तरह यूज कर सकते हैं इफ एल्स, ठीक है। और भी जो चेंजेस है JSX के अंदर वो आपको हम आगे बताएंगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे मंडे को और वहां पे स्टार्ट करेंगे हम लोग रिएक्ट के कंपोनेंट्स को क्रिएट करें, ठीक है ना। आज हम लोग बेसिक्स रिएक्ट का कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉप्स के बारे में सीखेंगे, इवेंट्स के बारे में सीखेंगे, कंडीशनल ऑपरेशंस कैसे करेंगे वो सीखेंगे, फिर लिस्ट फॉर्म ये सब कैसे रेंडर कराएंगे, राउटर के बारे में बताएंगे आपको कि लाइक मल्टीपल पेज कैसे बनाते हैं, राउटर का काम क्या रहेगा, मल्टीपल पेज बनाने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज ऑन मंडे। आप अपना अटेंडेंस मार्क कर सकते हो।